बड़े शहर कराची की चमकती रोशनियों के पीछे एक पोशीदा सेहत का मंजरनामा भी मौजूद है। इस वीडियो में हम कराची की रोजमर्रा जिंदगी में छुपी सेहत के मसाइल, खतरात और हकायक को आसान अंदाज में पेश करेंगे ताकि आप बेहतर फैसले कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। बड़े शहर, उनकी रौनक, उनकी तवानाई किसको पसंद नहीं। लेकिन कभी रुक कर ये सोचा है कि इस सारी चमक दमक के पीछे हमारी सेहत की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? आइए आज जरा इन्हीं छुपी हुई हकीकतों से पर्दा उठाते हैं। तो असल सवाल ये है कि शहर की इस रोज़मर्रा के भाग दौड़ में वो कौन से अनदेखे खतरात हैं जिनका हम सबको सामना है। ये तज्जिया दरअसल लाखों लोगों की जिंदगियों पर खामोशी से असरअंदाज होने वाली सच्चाइयों को समझने की एक कोशिश है। अच्छा, इन खतरात को बेहतर तौर पर समझने के लिए चले एक काम करते हैं। एक आम शहरी की जिंदगी का एक दिन साथ गुजारते हैं, सुबह से लेकर रात तक, और देखते हैं कि हर कदम पर सेहत के कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं। तो दिन शुरू हुआ और जैसे ही घर से पहला कदम बाहर रखा, इंसान सीधा इन माहौलियाती अवामिल की जद में आ जाता है जिनसे बचना भई तकरीबन नामुमकिन है। सुबह का ये सफ़र तो समझे बस एक शुरुआत है। अक्सर सुबह उठकर जो धुंध नजर आती है ना, हम इसे मौसम का हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ कहरा नहीं, ये गाड़ियों का जहरीला धुआं है, फैक्ट्रियों की आलूदगी है, और हर सांस के साथ ये जहर खामोशी से हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। ये रोज के सफर की एक बहुत ही तल्ख हकीकत है। अच्छा, हवा के बाद अब बात करते हैं पानी की। नलके से जो पानी आता है वो देखने में तो बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आलूदा पानी टाइफाइड और हैजे जैसी खतरनाक बीमारियों का दरवाज़ा भी खोल सकता है। और फिर शहर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा स्ट्रीट फूड। मज़ेदार तो बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के लिहाज से एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है, और इसी वजह से मैदे के मसाइल बहुत ही आम हो जाते हैं। और ये तो सिर्फ चंद चीज़ें हैं, इन सब के साथ साथ शदीद गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स, पानी की कमी, सफाई के नाकिस इंतज़ामात और फिर डेंगू और मलेरिया जैसे खतरात अलग हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर सुबह के सिर्फ चंद घंटों को ही सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती हैं। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा काम की जगह पर चलते हैं। यहाँ माहौल तो बदल जाता है, लेकिन दबाव की नौयत भी बदल जाती है। यहाँ नज़र ना आने वाला ज़हनी और जिस्मानी तनाव हमारा मुंतज़िर होता है। ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ है मिसाली काम का दिन, जहाँ काम के घंटे मुनासिब हों, ज़हनी दबाव कम हो और रात को पुरसुकून नींद आए। और दूसरी तरफ है शहर की हकीकत, काम के लंबे औकात, शदीद ज़हनी दबाव और नींद की कमी जो अब जैसे एक मामूल बन गई है। और इतने दबाव के बावजूद एक और बड़ा मसला ये है कि ज़हनी सेहत पर बात करना आज भी हमारे मुआशरे में एक मायूब बात समझी जाती है। लोग इस पर बात करने से कतराते हैं, और ये खामोशी इस मसले को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि लोग मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। और फिर एक और चीज़ है हमारा तर्ज़े ज़िंदगी, जो बिल्कुल बैठकर गुजरने वाला बनता जा रहा है। घंटों स्क्रीन के सामने, काम पर जाने के लिए लंबा सफ़र, पार्कों का बहुत कम इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें मिलकर जिस्मानी सरगर्मी को हमारी ज़िंदगी से तकरीबन ख़त्म ही कर रही हैं। ज़ाहिर है इस तर्ज़ ज़िंदगी के जिस्मानी असरात भी होते हैं। आंखों पर मुसलसल पड़ने वाला तनाव, बालों का गिरना, आलूदगी की वजह से जिल्द के मसाइल, यहाँ तक कि शहर का शोर भी हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। अच्छा, जब दिन भर की ये थकावट और तनाव किसी बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है, तब शुरू होती है इलाज की तलाश। लेकिन शहर में सेहत की देखभाल का निज़ाम किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ये रास्ता अक्सर बिल्कुल भी सीधा नहीं होता। और इस भूल भुलैया में पहला कदम जो अक्सर लोग उठाते हैं वो है खुद अद्वियाती यानी सेल्फ मेडिकेशन। मतलब डॉक्टर से पूछे बगैर खुद ही अपनी बीमारी की तशखीस कर ली और उसका इलाज भी शुरू कर दिया। ये एक तरह का आम तरीकाकार बन चुका है ना। पहले तो बीमारी की अलामत को नज़रअंदाज करते रहो, फिर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो सीधा फार्मेसी वाले के पास जाओ और उससे पूछकर कोई दवा ले लो। एंटीबायोटिक्स का बेदरीग इस्तेमाल करो, और डॉक्टर के पास तब पहुंचो जब पानी सर से गुजर चुका हो।
اور جب آخرکار ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ ہو بھی جائے تو مشکلات کا ایک نیا پہاڑ سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں تو بے تحاشا بھیڑ، نجی علاج کروانے کی استطاعت نہیں اور فارمیسیوں پر بھروسہ نہیں کہ دوائی اصلی ہے یا نقلی۔ مطلب ہر آپشن کے ساتھ ایک نئی مشکل جڑی ہوئی ہے۔ اور سوچیں، ایک لمبے تھکا دینے والے دن کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صحت مند کھانا بنانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو پھر سستا اور آسان حل کیا ہے؟ جنک فوڈ۔ اور یہ عادت صحت کے مسائل کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یہی روزمرہ کی عادتیں، یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز، یہ سب مل کر طویل مدتی خاموش وباؤں کو جنم دے رہے ہیں۔ ایسی وبائیں جو پورے معاشرے کو دھیرے دھیرے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ایک بہت ہی تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے۔ ذیابیطیس، موٹاپا اور دل کی بیماریاں، یہ اب کوئی غیر معمولی بیماریاں نہیں رہیں بلکہ ایک وبا کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور یہ سب ہمارے شہری طرز زندگی کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خاموش دشمن بھی ہے، وہ ہے غذائیت کی کمی، خاص طور پر 3 چیزوں کی: وٹامن ڈی، آئرن اور پروٹین۔ ان بنیادی چیزوں کی کمی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اندر ہی اندر ہماری صحت کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر اکثر ہمارے صحت کے نظام کی توجہ ہی نہیں جاتی، جیسے خواتین کے مخصوص صحت کے مسائل، بچوں کی غذائیت اور دانتوں کی دیکھ بھال۔ بیماری سے بچاؤ یعنی احتیاطی تدابیر پر تو جیسے کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ یقیناً انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانے سے فرق پڑ سکتا ہے، لیکن جب تک لوگوں میں آگاہی کی کمی ہے اور نظام میں بڑی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں، تب تک حقیقی تبدیلی لانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: کیا یہ جدید شہر جنہیں ہم نے ترقی اور سہولت کے نام پر بنایا ہے، خود ہی صحت عامہ کا ایک بحران بن چکے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔ یہاں فراہم کردہ معلومات کا مقصد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ پیشہ ورانہ مشورے کا نام البدل نہیں ہے اور اسے اس طرح نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ مواد عام علم پر مبنی ہے اور انفرادی حالات پر لاگو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔